अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बाद होने वाली छुट्टियों का। यकीनन सभी स्टूडेंट्स को इस बात की फ़िक्र होगी और ख्वाहिश भी होगी कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के बाद उनके पास कितना टाइम है एंजॉय करने का। चलें इस बात के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टोटल आपके पास कितना टाइम होगा एंजॉय करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म के बाद तो कोई छुट्टियां नहीं होती और आपका जो सिलेबस वर्क है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस पे बात कर लेते हैं और ये अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि छुट्टियां तो हो जाएंगी, लेकिन इस दौरान आपने क्या करना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो सारी की सारी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको ऑल न्यूज़ के अंदर नज़र आ जाती हैं। इसमें आपको क्विज़ की रजिस्ट्रेशन थी कि क्विज़ में आप क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा जो एक कैमरा फ़ोटोग्राफ़ी वाला एक सेशन था, यानी कि उसमें भी आपके लिए मौका था। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा ताकि आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें किस तरह आप कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट भी है उसमें और साथ में आप उसमें एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी स्किल भी दिखा सकते हैं, जैसा कि अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलें इसके ऊपर तो फिर बाद में आपके साथ वीडियो शेयर हो जाएगी। इसमें अभी 4 दिन बाकी हैं डेडलाइन में, तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर शेयर करेंगे। अब आ जाएँ छुट्टियों के ऊपर। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि छुट्टियाँ जो हैं टोटल 18 हैं और आपके जो पेपर्स हैं वो लास्ट चलेंगे 29 तक, यानी ये महीना आपके एग्ज़ाम्स में गुजर रहा है। और अब तक जिसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं उसके लिए तो छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जिनके अभी पेपर बाकी हैं तो उनकी छुट्टियां जैसे ही उनका फाइनल पेपर ख़त्म होगा और उसके बाद उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, सिवाय उन स्टूडेंट्स के जिनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं या जिनका कोई वाइवा वगैरह होना है। उनकी अभी बाकी रहेंगी, वो कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ों को। लेकिन जिनके सिर्फ पेपर्स हैं तो उनके लिए छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ये छुट्टियां रहेंगी आपकी पूरा मार्च के 31 तारीख तक आपकी ये छुट्टियां रहेंगी, यानी पूरा महीना आपके पास है। और फिर दोबारा से जो क्लासें स्टार्ट होंगी वो स्टार्ट होंगी 1 अक्टूबर से। तो 31 मार्च तक आपके पास टाइम है, एंजॉय करें और इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। कोई ना कोई नई स्किल सीखें। और स्किल सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं और आप इसको इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं। बजाय छुट्टियों को सिर्फ टाइम पास करने के, आप लाजमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि स्किल डेवलप करें। और स्किल डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीखें। और इसके अलावा जो एज है, इनका एक सॉफ्टवेयर है, जैसे अब मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, ये ब्राउज़र होता है। एज जो विंडोज़ के साथ साथ खुद आता है, यानी बिल्टन होता है माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र। अगर इसमें देखें आप तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक नज़र आता है, ये कोपायलट है इसका एक AI टूल्स। तो ये आपके लिए तस्वीरें भी बना सकता है, आपके लिए आंसर भी लिख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि AI का ज़माना है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो फ़ौरन आपको पिक्चर्स बना देते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। क्रिएट एन इमेज, हम सिर्फ लिख रहे हैं और इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये AI टूल जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, ये उसकी तस्वीर बनाएगा। ऑफ ए कैट सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी आप इसको इस्तेमाल करें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। आप देखें हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ये जो है कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपकी तस्वीरें भी बना सकता है, आपको टेक्स्ट भी आपको ढूंढ के दे सकता है, यानी ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ है जो आपके काम आ सकती है। और अगर हम यहाँ पे जाएं, जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट क्रिएट कर सकती है। अभी आप देख लें कितनी खूबसूरत सी पिक्चर आ गई है। या हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं
और डाउनलोड करेंगे तो मुख्तलिफ देखें। ये आपने अगर यूट्यूब के ऊपर काम करना है या कुछ एनिमेशन का काम करना है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो यकीनन अगर आप किसी एक स्किल को सीखने के लिए 1 महीना लगा सकते हैं तो आप 1 महीने के एंड तक यकीनन उसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ये देखें कितनी प्यारी सी तस्वीर है, तस्वीर भी है और साथ में एक बटरफ्लाई और एक साथ में एक छोटा सा बर्ड भी उन्होंने बना दिया है। एआई टूल्स हैं। ये जो तस्वीर है ये जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल एआई से बनी हुई तस्वीर है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और जहाँ तक है चैट जीपीटी का मामला, तो वो सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट में स्टोरीज लिख सकती है। मैं इसको क्वेश्चन सेक्शन देता हूँ तो आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं हमारे लिए। मैं इसको कहता हूँ कि राइट a poem for my mom। ठीक है जी, अब हम इसको लिख लेते हैं और सिर्फ इतना कहा है और देखते हैं कि ये क्या करती है। चैट जीपीटी ये करता है, क्योंकि इसका जो वो तो नहीं होता ना इसमें मेल फीमेल वाला सॉफ्टवेयर में। चलें अब देखें। इन द गार्डन ऑफ लाइफ ए ब्लूम सो डिवाइन ए मदर्स लव लाइक ए सन दैट विल शाइन। अब देखें कितनी प्यारी सी पोएम उसने लिख दी है, ये देखें जी। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब इसमें ये पोइम्स अगर हम इंटरनेट पे इसको ढूंढें तो ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ये अभी की अभी जनरेट हुई है। तो इस तरह आप अपनी स्किल्स को काम में ला सकते हैं और फ़ायदा सीख सकते हैं। तो चलें, मेरा ख्याल है कि इतनी बात आपके लिए काफ़ी है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। प्लान कर लें कि छुट्टियों की जो छुट्टियाँ हैं फाइनल के बाद उसमें आपने किस फील्ड में क्या स्किल सीखनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस बने वो आपकी मोबाइल में लाजमी पहुँचें, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।